नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। संत भीमभोई जी ने अपने अष्टक बिहारी गीता भविष्यमाणिका पुस्तक पर कलयुग की अंत समय को लेकर अनेक भविष्यवाणियां करे हैं, साथ ही साथ सतर्क वाणी करे हैं मनुष्य समाज को। तो इस पुस्तक पर और क्या लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय के पेज नंबर 3 और 4 पर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। जी बजेमंते समस्ते एबे विचार अंतर्गते। इस भयंकर कली काल की अंत समय पर जो महाविपत्तियां आ रहा है, उससे कैसे सुरक्षित रहोगे, जीवित रहोगे, इसके विषय पर सब विचार करे संत भीमभोई कह रहे हैं। जतन करी धर्मधर नोहिले पड़िब खपर। जतन पूर्वक सभी धर्म को धरो, नहीं तो खर पर प्रहार के लिए तैयार रहो। जगिछि काल घरे घरे जानी न पारुछ मनरे। कली काल घर घर में प्रहरा दे कर रहा है, आप कोई भी नहीं जान पा रहे हो। जाउछि कलिजुग देख वर्ण ताहार अग्नि रूप। जाहाकु जहिरे भेटिब संगते साथी करी देव। संत यहाँ पर कह रहे हैं कि इस कलिजुग का वर्ण अग्नि वर्ण है। अग्नि जैसे एक से एक घर को चला जाता है, एक से एक वस्तु को पकड़ लेता है और उसे अग्नि स्वरूप कर देता है, उसी तरह इस कलियुग एक एक जन को पकड़कर उसका अपना सैन्य कर लेता है या उसे कली नर कर लेता है। इसलिए इस कलिकाल का वर्ण अग्नि वर्ण है, ये बात संत कह रहे हैं। जीवने आशा जदि अच्छी सार ब्रह्म को धर बाछि। इस कलिकाल से रक्षा पाने के लिए, सुरक्षित रहकर अपने जीवन को संभालने के लिए एकमात्र सार ब्रह्म को आश्रा करने के लिए संत कह रहे हैं। जेमंते पाइबो उद्धार सुजने से ही बाट कर। जिस तरह से उद्धार पाओगे आने वाले विपत्तियों से, उसके लिए तुम खुद ही रास्ता तैयार करो। सार ब्रह्म के पाद पर शरण लो, यही एकमात्र पथ है। और उन्हीं के शरण में कैसे अपने आप को लोगे, अपने आप को आध्यात्मिक पथगामी करोगे, सत्य पथ की यात्री करोगे, इसके लिए खुद ही अपना रास्ता तैयार करो। संत यही उपदेश दे रहे हैं। झड़ी पड़िबे सबु नर जैसने वृक्षर पतर। जैसे वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह इस पृथ्वी के नर नारी मृत्यु लाभ करेंगे। झटति नाम ब्रह्मधर सत्यादि सागर विहार। इसलिए देरी मत करो, शीघ्र ही अपने पथ परिवर्तन करो और नाम ब्रह्म को धरो। स्वयं भगवान के आश्रा करो, उनके नाम को पहले धरो और सत्यादि सागर पर विहार करो। झाड़ पर्वत परिजंते शरीर धरियछ देते। झंझका पसरा को छाड़ नाम ब्रह्म को कर दृढ़। झाड़ पर्वत पर जो चले जाते हैं, संसार को त्याज्य करके झाड़ पर्वत गिरी गुम्फा को चले जाते हैं, साधु सन्यासी हो जाते हैं, ये सब काल की प्रभाव से रक्षा पा जाओगे, ऐसे सोचना गलत है। ऐसे काम मत करो। झंझका पसरा को छाड़, ये भय जनित पसरा जो है, संसार पर रह के हम प्रभु नाम नहीं ले सकते, इसलिए सब छोड़ छाड़ के झाड़ पर्वत गिरी गुम्फा को हम चले जाएंगे, वहाँ पर प्रभु नाम लेकर कड़ी ताप से रक्षा पाएंगे। ये सोचना संपूर्ण गलत है। इसलिए जो भय आता है, ये भय को पहले त्याज्य करो, संत यही कह रहे हैं। और नाम ब्रह्म को दृढ़ता के साथ धरो। घर संसार पर ही रहो, जो वनगामी हो चुके हैं वहाँ पर रहो, जहाँ पर भी रहो, मगर प्रभु के नाम को धारण करो। स्वयं श्री भगवान के शरणागत होकर रहो। झुंकी पड़ुछ कहीं पाई दुर्लभ देवो गोटा कही। शास्त्र से हम सभी जानते हैं कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ देव शरीर है। अनेक जन्मों की तपोफल के द्वारा आत्मा मनुष्य शरीर धारण करता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान को प्राप्ति कर पाए, अपने आत्म मुक्ति प्राप्ति कर पाए, जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो पाए। ये जान कर भी क्यों इस पथ से विच्युत हो रहे हो? संत यही प्रश्न पूछ रहे हैं मानव समाज को। निशी दिवस करलय पुण्य खेलाओ एकाय। इस पथ से विच्युत न होके रात दिन हर समय प्रभु के नाम लो, क्योंकि ये भयंकर समय आ रहा है।
प्रलयमुखी समय आ रहा है, काल का भयंकर समय, जिस समय को लेकर अनेक लोग मर जाएंगे। वृक्ष से पत्ते झड़ने की तरह मानव जाति मृत्यु लाभ करेंगे। ऐसे विपत्तियां धरती पर आने वाला है। इसलिए समय से पहले अपने आप को सुरक्षित करो। एकमात्र श्री भगवान के पास शरण जाके सुरक्षित करो। निंदित कथा को न डरो, केही तो नुहंती कहार। आप आध्यात्मिक पथ को जाओगे तो लोग निंदा करेंगे, मगर संत कह रहे हैं कि ये विचार को मन से त्याज्य करो। कोई किसी का भी नहीं है, केही तो नुहंती कहार। कोई किसी का भी नहीं है, सभी ये माया संसार के एक एक खिलौना है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। इसलिए किसी के निंदा तात्सल्य को न धरो। नारी पुरुष जेते अछ, संसार भय को न घुंच। ये संसार पर जितने भी नारी पुरुष हैं, संसार भय के कारण पीछे न हटके आध्यात्मिकवादी होने के लिए कह रहे हैं। नाम को भज निरंतरे, अप्रते न कर मनरे। नाम को भजन करो, अपने मन पर नाम को भजन करो। निरंतर भजन करने के लिए संत कह रहे हैं। नारायण जे कलिजुगे करी अछंती साधु संगे। वो समय आ रहा है, स्वयं नारायण जो हर युग में अवतार लेते थे, वो इस कलियुग में साधु संग करने के लिए आ रहे हैं। निश्चय प्रत्यक्ष रे देखो, धर्म हुईछि निज रूप। निश्चित रूप पर स्वयं नारायण धरती पर आएंगे, प्रत्यक्ष नरदेही स्वरूप होंगे। वो ही खुद धर्म है और धर्म स्वयं प्रत्यक्ष नर शरीर हुए हैं। ये बात कलियुग की अंत समय पर या विनाश समय जब आएगा तब सभी लोग देखेंगे। जगते पूरी छंती से ही नयने न चिन्हिले केही। वो नरदेही हुए हैं, मगर शून्य सत्ता पर सारे जगत पर व्याप्त होकर रहे हैं, मगर कोई भी नर उन्हें देख नहीं पाते। नरे श्री गुरु पादधर, भणे अर्चित भीम चार। वो नारायण प्रभु श्री गुरु स्वरूप हुए हैं। जो गुरु हैं वो सिद्ध गुरु, सदगुरु नहीं, श्री गुरु हुए हैं। श्री कब लगता है? जैसे राम से श्री राम हुए, कृष्ण से श्री कृष्ण हुए, क्योंकि वो जो प्रभु गुण को लेकर आए थे, वो प्रभु गुण दृश्य होने के बाद हम उन्हें राम से श्री राम, कृष्ण से श्री कृष्ण कहे थे। इसी तरह ये गुरु स्वरूप होकर आएंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर वहन करने के बाद गुरु से श्री गुरु होंगे। ये सद्गुरु कहलाएंगे, मगर ये सद्गुरु नहीं, श्री गुरु हैं। सभी सद्गुरुओं से भी वो बड़े हैं। टापरा नमन ए वाक्य विवेक कर सूक्ष्म लोको। ये कोई टाही टापरा करने की बात, हंसी मजाक करने की बात, तात्सल्य करने की बात नहीं है। पुस्तक की कहानी की तरह संत यहाँ पर वर्णन नहीं कर रहे हैं। ये सत्य वचन है, ये सुनिश्चित ही संसार पर होगा। ये बात विवेकी जन, सूज्ञ जन इसे अपने विवेक बुद्धि खटाकर समझने के लिए संत कह रहे हैं। टेकी अछंती शून्यबाना, गुरु को चरण मागणा। मैंने जो आप सभी को कहा था कि एक गुरु के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, उन्हीं के शरीर पर एक एकाकार होकर रहेंगे, और उस समय जो गुरु के शरीर पर आएंगे उन्हें चरण सेवा करना फ्री होगा, संपूर्ण निःशुल्क होगा वो गुरु के लिए। ठकुआ प्रायत नमन, विवेक करो हे सुजन। ये कोई ठकभंड की बात नहीं है। इसे ठकबात, मिथ्या वचन की तरह ग्रहण न करने के लिए संत सूज्ञ जनों को कह रहे हैं। ठूल हेलाणी सबु आसी, देखो सकले जीवराशि। इस ब्रह्मांड ध्वंस होने के लिए कली काल महाघोर मय हो चुका है, तो उधर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान इस संसार को रक्षा करने के लिए अपने सभी शक्तियों को एक स्थान पर रख चुके हैं और तैयार हो चुके हैं, सृष्टि को रक्षा करेंगे। सब कुछ ठूला हुआ है। काल का भयंकर शक्ति संसार को ध्वंस करने के लिए तैयार हो चुका है, एकजुट हो चुका है। इधर भगवान की पूर्ण शक्ति भी एकजुट हो चुका है, एक स्थान पर ठूल हो चुका है। टक हेलाणी आसी कंट, एठारु कली जीव बाट। जितने भी कंट दिया गया है भविष्य मालिकाओं पर, ज्योतिष शास्त्र पर कि स्वयं भगवान आ रहे हैं,
मानवदेही हो रहे हैं और वो प्रकाश होंगे, प्रकट होंगे। जितने भी समय दिया गया है वो सभी समय ठक मिथ्या प्रमाणित होगा। और जब सब सुनते सुनते हाँ कल की आ रहे हैं, कल की आ रहे हैं, मगर इस 2023 में आएंगे, 2026 में आएंगे, 2019 में आएंगे, ये जितने भी समय दिया गया है वो सभी समय मिथ्या प्रमाणित होगा। वो समय पर वो नहीं आएंगे जो कंट दिया गया है कि इस समय पर वो आ जाएंगे, 2024 में वो प्रकट हो जाएंगे या 2023 में जन समाज के सामने आ जाएंगे। ये जो कंट, समय का कंट दिया गया है वो सभी समय मिथ्या प्रमाणित होगा। जितने भी समय दिया गया है भविष्यवाणी पर या ज्योतिष गणना पर इस समय कल की आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, ये सभी बात मिथ्या होगा। और जब मिथ्या होगा और सभी लोग सोचेंगे कि है ये सब बकवास है, कल की अभी नहीं आए हैं, कलयुग का अंत समय अभी नहीं हुआ है, जब सभी इस वाक्य को ठक मणेंगे, मिथ्या मणेंगे, उपहास करेंगे, उसी समय ही कल की आविर्भाव होंगे संसार पर। 18 कली जीव काट और उसी समय ही कलयुग काट जाएगा या कलयुग समाप्त होगा। ठाबे धरिले धर्म बाट काल दुर्गति जीव काट। सभी धर्म को धरेंगे, ठाव करेंगे कि हाँ यही पर धर्म प्रत्यक्ष रूप में स्वरूप होकर रहे हैं। उसी समय ही सब उसे धारण करेंगे और तभी जाके ये काल दुर्गति काट जाएगा या समाप्त होगा और पुनः श्री सत्य युग का आरंभ होगा। ठिकाना कहुअछि मुहि सत्य वचन मिथ्या नहीं। कल की भगवान कब प्रकट होंगे यही प्रकृत ठिकाना समय है, जब सभी सोचेंगे कि है अभी कल की लीला नहीं होने वाला है, कल की अभी नहीं आ रहे हैं। ये जितने भी प्रचारक समय वर्णन कर रहे हैं कि अभी होगा अभी होगा, वो सब मिथ्या प्रमाणित होगा। उसी समय ही कल की आविर्भाव होंगे, वही ही प्रकृत समय होगा, प्रकृत ठिकाना समय होगा श्री भगवान के आविर्भाव होने का। और यही सत्य वचन है, सत्य वचन मिथ्या नहीं, यही सत्य वचन है, ये मिथ्या वचन नहीं, यही सत्य वचन है। संत भीम भोई यही बात कह रहे हैं। जितने भी समय कल की अवतार के आविर्भाव होने के लिए दिया गया है वो सभी समय मिथ्या प्रमाणित होगा। सभी लोग इसे बकवास कहेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, हे अज्ञान करेंगे। उसी समय ही स्वयं भगवान आविर्भाव होंगे, प्रत्यक्ष धर्म स्वरूप होकर, नर स्वरूप होकर आविर्भाव होंगे और ये कली काल जय जाएगा। यही बात संत भीम भोई जी ने अपने अष्टक बिहारी गीता के प्रथम अध्याय पेज नंबर 4 पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।